निर्विरोध निर्वाचित हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मंगलवार को विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने दीपावली स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों को सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहा है और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को जल्द किया जाएगा, जिससे पर्यटन, तीर्थ स्थान आदि को फायदा पहुंचेगा। साथ ही जर्जर हो चुके मार्गों को भी जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पलायन पर भी अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा और उत्तराखंड के विकास पर जोर दिया जाएगा। साथ ही नरेश बंसल ने कहा कि मोदी जी भारत को आगे बढ़ाने में लगे जा रही है और जो फीस जमा नहीं कर रहे हैं उनके बच्चों को रिमूव किया जा रहा है। सर, इसमें क्या कहना है? देखिए, रिमूव तो कोई नहीं करेगा, लेकिन ये तो थोड़ा सा सरकार ने समय समय पर उस पर गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के का कोई उल्लंघन करके करेगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, भ्रष्टाचार की आपने बात करी, लेकिन जो तीनों निगम है ऊर्जा के, उसमें सर भ्रष्टाचार चरम पे है। अवैध नियुक्तियां हो रही है और वहाँ पे इंक्रीजमेंट भी हुआ कई लोगों का, तो वो भी गाइडलाइन के अनुसार नहीं हुआ। सर, उसमें नहीं, हमारी सरकार के समय में जितने भी मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं उन पर जांच करके कार्रवाई की गई है। जो एक अभी पिछले दिनों संज्ञान में आया कि विद्युत विभाग में जो विद्युत लेने वाली कंपनी थी वो पैसा ही नहीं दे रही थी, तुरंत सरकार ने कार्रवाई करके उसको पैसा देने के लिए मजबूर किया है। इस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। सर, पचवा धूम को यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है और कई राज्यों के पर्यटक और तीर्थयात्री इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, लेकिन सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है। लंबे जाम की स्थिति बनी रहती है। ये व्यवस्था कब तक सुधर पाएगी? नहीं, सड़कें बनती रहती है, सड़कें बनती है समय समय पर, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि सड़कें टूटेंगी नहीं। बनती भी है, टूटती भी है, उनको बनाते भी हैं, बना भी रहे हैं। और थोड़ा सा इससे ऊपर क्योंकि तीर्थयात्री आते हैं, दबाव रहता है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, उसके कारण भी थोड़ी समस्याएं हैं। लेकिन जब ऑल वेदर रोड और सड़कें चौड़ी हो जाएंगी और अन्य विकल्प भी जो यातायात के हैं उन पर भी सरकार काम कर रही है। मंगलवार को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विधानसभा डोईवाला में हल्ला बोल किया। डोईवाला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाल केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया। कांग्रेस ने केंद्र व राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है और किसान पूरी तरह से इससे परेशान हैं। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार से किसानों के कर्ज माफ करने की मांग भी की है और आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, पर सरकार इन मुद्दों से मुँह फेरती नजर आ रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर डोईवाला से कांग्रेस ने रैली की शुरुआत कर सरकार को जगाने का काम किया है। रैली में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर, डोईवाला के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी रैली में शिरकत की। किसानों के हितों के विपरीत एक काला कानून इस देश के अंदर लागू करने का काम किया है, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है। किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम भी नहीं मिल पा रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस जन किसानों की इस लड़ाई को किसानों के साथ खड़े होकर के लड़ने का काम करें। राहुल गांधी जी ने पंजाब और हरियाणा में जाकर के किसानों के आंदोलन को धार देने का काम किया है और आज यहाँ उत्तराखंड राज्य में भी डोईवाला विधानसभा में जो मुख्यमंत्री की विधानसभा है, किसान विरोधी जो काला कानून लाए हैं उसके विरोध में किसान और कांग्रेस जन सड़कों पर हैं। जब से लगातार भाजपा सरकार आई है, लगातार महंगाई और ये बात करते थे कि हम बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे और किसानों को हम सम्मान निधि दे देंगे या किसानों का भला कर देंगे। आप देख ही रहे हैं जब से भाजपा सरकार आई है कि बेरोजगारी कितने बढ़ गई है, वहीं महंगाई कितनी बढ़ गई है। और किसान बिल जो विरोधी सरकार लेके आई है, किसानों को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब लेके आ गई है, तो मुझे लगता है कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए ये भाजपा सरकार काम कर रही है। ये लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है और ये रैली इसी एक संदेश था, एक ये जनता का संदेश था भाजपा सरकार को दिखाने का कि यदि ऐसे चला तो 2022 और केंद्र सरकार में आपको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। डोईवाला विकासखंड में हुनर योजना प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि महिलाएं व युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़ सकें। इसी कड़ी में मंगलवार को राज्य मंत्री करण बोरा ने प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण कर सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया है और अधिक से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने की अपील की है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकें। इस दौरान राज्य मंत्री बोरा ने कहा कि सरकार स्वरोजगार से
को अपनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और गांव-गांव में इस तरह के प्रशिक्षण देकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का अथक प्रयास कर रही है। डेवाला में भी दर्जनों प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं और प्रशिक्षण लेकर यहाँ महिलाएं प्रोडक्ट तैयार कर मार्केट में बेचकर अपने आप को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। उत्तराखंड ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास ये है कि हमारा कोई भी युवा साथी बेरोज़गार न रहे और क्योंकि नौकरियां बहुत कम हैं इसलिए स्वरोजगार से जोड़ने का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार द्वारा रखा गया वो एक बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अनेकों योजनाएं इस प्रकार की चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जो हमारे पूरे क्षेत्र में हमारे युवा साथी अच्छे से अपना स्वरोजगार कर सकें। वहीं बिहार में एग्जिट पोल के विपरीत आते परिणामों में भाजपा और जेडीयू के गठबंधन को मिलती बढ़त से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।